मुझे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं इनको सैल्यूट मार दूं गंभीर अगरकर को। ठीक है, वो सुंदर का नहीं हो सकते, बट रवि बिश्नोई वो खिलाड़ी है, जब वो एशिया कप पहला खेल रहे थे अर्शदीप के साथ तो वो डिजर्व करते थे उस साल T20 वर्ल्ड कप खेलना। जब रोहित शर्मा थे, बट अश्विन को आपको खिलाना था और उनको आपने तब तक बॉलिंग करवाई थी रोहित शर्मा ने उस वर्ल्ड कप, उस एशिया कप में। मुझे याद है जब जब मुश्किलें आती थी उन्होंने अच्छा भी किया था। तो यार देखो, आज अगर उस लड़के को उसने जो चीजें की हैं उसके लिए उसको आप दे रहे हो, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, रियान आते या किसी का आप लाते हो तो मुझे लगता है चलो थोड़ा सा ना अभी भी जो सिलेक्शन है थोड़ा सा इधर उधर से और थोड़ा होके वैसा चल रहा है। बट इसको लाना ठीक है, इनकी बैटिंग में उतना वो नहीं है, बुमराह को छक्के उन्होंने भले आईपीएल में मारे हैं, बट इट्स अ मेरिट काइंड ऑफ मेरे लिए है। मतलब मैं उसको जिस हिसाब से देखता हूँ, उनका थोड़ा ऊपर नीचे भी रहा है, हाल का टाइम आईपीएल में भी रहा है, आईपीएल में फ्रेंचाइजी ने भी छोड़ दिया उनको, बट वो डिजर्विंग थे। मतलब एक टाइम पे था कि डिजर्विंग वो होते। देखो अगर आपके शायद सिचुएशन ही होती कि इवन लोग उस पर भी सवाल उठाते, अगर वरुण या कुलदीप में से किसी को कुछ होता और रवि बिश्नोई को आप बोलते कि उन्होंने आना है अब टीम में, तब भी आप डरे हुए रहते जो उनका हालिया फॉर्म को जो वो है। बट यहाँ पर आपका एक मतलब देखो, मैं इसके पीछे लॉजिक कहां से ढूंढूं? इनको शायद निकाल सकते हो आप बाद में आसानी से, बट किसी को यार देखो फिर वही चीज है ना यार, देखो कुछ नहीं पता होता आपको। मैं कह रहा हूं सुंदर नहीं, कल को अक्षर को कुछ हो जाए तो क्यों ना एक बंदा ऐसा रखो जो आप बोलो। आज श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन की हमने जब डिस्कशन करी है पहले, तो वहां पर एक ये तो रही है ना बात आपको कि यार चलो ये बंदा खेलेगा, देखेगा, टीम के काम ही आएगा। रवि बिश्नोई या तो इंडिया के थॉट प्रोसेस ये कि अभी हम 5 T20 में दोनों स्पिनर खेल रहे होंगे, तीसरा बंदा रवि बिश्नोई बाहर है, किसी को कुछ हो गई दिक्कत या रोटेशन की बात है तो वो आ जाएगा। पर यार ये थोड़ा कॉम्बिनेशन मुझे अटपटा लगता है, समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ आया कि आप 3 लीडिंग स्पिनर, अगर एक ऑलराउंड एबिलिटी वाला एक स्पिनर आप लाते तो एक बिल्कुल लाइक टू लाइक केस बनता। लेकिन बिश्नोई, या तो मैं वर्ल्ड कप में इस कॉम्बिनेशन को भी मुश्किल ही देखता हूं कि आपके कुलदीप और वरुण एक साथ खेल रहे हैं, तो आपके वरुण पहले आपके वरुण या तो आप सोच रहे हो उस दिशा में यार, अगर वैसा सोच रहे हो तो फिर वैसी विकेटें भी बननी होंगी। और दूसरा फिर ये ना कि और शेला को पकड़ोगे। देखो उस केस में आपकी एक प्रॉब्लम जो होगी वो क्या होगी कि आपकी जो 11 है, हाँ जी, उस 11 में जो बंदे खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, आपके अक्षर पटेल, एटलीस्ट ये 3, हाँ, और एक में थोड़ा सा ऐड कर लूं रिंकू को भी, क्योंकि हमारी 11 में फिर वो खेल रहे हैं ना। अगर आपके स्पिनर्स 2 खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके से अगर हम देखें, अगर किसी को कुछ होता है तो मेरे पास बेंच में स्क्वाड में क्या है, मेरे पास ऑल राउंड ऑप्शन नहीं है। या तो श्रेयस अय्यर या ईशान किशन है, अगर होता है कोई भी उनमें से, मतलब तिलक के बाद तो अगर, या तिलक के साथ भी जो भी होता है उनमें से कोई है, या फिर एक मेरे पास फिर रवि बिश्नोई है, एक फिर फास्ट बॉलर हर्षित राणा है। तो यार मतलब ऐसा तो आप फंसोगे। हर्ट होगा। आपने एशिया कप में जो अपना कॉम्बिनेशन खिलाया, आप बुमराह जा रहे हो एंड देन आप हार्दिक जा रहे हो, जब हार्दिक इंजर्ड हुए तो आपने वहां पर दुबई से करवाई बॉलिंग, लेकिन आप प्राइमरीली वहां पर स्पिनर से ही अटैक कर रहे हो, लेकिन वो दुबई में चल गया आपका वहां पर। वो कुलदीप से तो डर नहीं लग रहा अब एकदम से, कोई भाई पहले हुई है T20 वर्ल्ड कप में पहले चीज वो तो है। अक्षर पटेल वाला याद भाई, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वैलिड है कि जब आप अक्षर को या बाकी डरते हो तो आप ये भी देखते हो कि यार हुज बेटर, मतलब आप पहला ऑप्शन देख रहे हो अगर कि जो बैटिंग तो बॉलिंग नहीं, पहला आपने देखा रवि बिश्नोई को, जब बॉलिंग तो मिल गई, आप बॉलिंग रखते हो, फिर बैटिंग आप देखते हो, तो जो उसकी बात है वो कुलदीप वाली, और बात सही है वो। यार अगर कुलदीप पर बिलीफ नहीं है तो यार मैं शॉक्ड हूं इस चीज से फिर, क्योंकि आप बिश्नोई को भी आउट ऑफ नोवेयर ही ला रहे हो ना। एक बात बोलूं, आप शॉक्ड नहीं हो, बुरा मत मानना, आप घर पे खेल रहे हो, आप देख रहे हो अंडर द लाइट्स उनके जो बयान रहे हैं, जब आप अंडर द लाइट्स डालते हो आप उतने इफेक्टिव नजर नहीं आते हो। कुछ चीजें जो साफ है वो साफ है यार, अब उसको भी आप अगर जबरदस्ती का झूठ मान के आगे जाना है, देखो अब वो ठीक है, आप थोड़ा सा ये भी निकालो कि जिस तरह से कल चहल ने ट्वीट भी किया उनके लिए, यार देखो जब कोई बंदा अच्छा करता है तो करने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। उस दिन युवराज सिंह ने लिखा व्हाट अ नॉक यार केएल राहुल, खेली ना, जब कोई करता है तो अच्छा, जब लग रहा है आपको नहीं कर रहा तो आप उसको एक भरोसा देने के लिए करते हो। और कुलदीप ने पिछले कुछ टाइम में, भाई मैं तो साफ बोलूं, मैं जो गेम देख रहा हूं मुझे तो निराश किया। मुझे उनमें वो प्रॉपर चाइना मैन, और चाइना मैन जो बीट करता था, हवा में बीट कर देता था, कितना गंदा बीट कर करके आउट करते थे आप, फिर वही वाली बात है, फिर वो इफेक्टिव नजर नहीं आते हो। फिर आपको यही है कि दिन का अच्छी दोपहर का विकेट है, विकेट थोड़ा सूख गया हो तो आप है, मतलब कंडीशन बेस्ड बॉलर बन जाते हो आप। मतलब यार आपका जो आइडियल कॉम्बिनेशन बनना है, देखो आपका प्राइमरीली जो आपकी बेस्ट 11 है, जो हमने बार बार भी चर्चा करी है, वरुण आपके एक स्पिनर होते हैं, एक आपके अक्षर होते हैं, देन आपके पास अर्श है, आपके पास बुमराह है, आपके पास हार्दिक है। अगर आप उसमें यार एक और, मतलब एक ऑलराउंडर की पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन हाँ अगर आप बिश्नोई को ला रहे हो देन दैट मींस या तो आप अपने 2 मेन स्पिनर्स में से एक पर डाउट कर रहे हो, जो कि मनोज भाई ने कहा मे बी वो कुलदीप का एक बैकअप के तौर पर किसी को देख रहे हैं। तो यार ये अपने आप में भी, अब वर्ल्ड कप से 15-20 दिन पहले आप इस तरीके की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो। वही है कि जब आपने किसी पर भरोसा जता दिया देन लेट इट बी,
बट स्टिल भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि बिश्नोई को वहां पर वॉशिंगटन की जगह लाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है ये। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर या तो देखो वॉशिंगटन सुंदर पर आप श्योर हो कि सुंदर तो आ जाएंगे, दूसरा आप बोल रहे हैं कि एक ऑप्शन ओपन रखते हैं, रवि बिश्नोई वाला दरवाजा भी खुला रखते हैं। ठीक है। और रवि बिश्नोई का भी हालिया बहुत जबरदस्त नहीं रहा, बट अभी उनका विजय हजारे ठीक ठाक गया, जितना मुझे याद आ रहा है उनका ठीक ठाक गया है। जब T20 सैयद मुश्ताक चल रही थी, ऑक्शन के अगले दिन या ऑक्शन के दिन पर उनकी अच्छी आई थी परफॉर्मेंस, वो भी उनके स्टैंडर्ड से उतना नहीं गया जो रवि बिश्नोई ने, भाई वर्ल्ड नंबर 1 रवि बिश्नोई भी रहे हैं T20 रैंकिंग्स में। बट अभी मेरा पॉइंट ये है कि मैं अगर इसके पीछे, जैसे मैं सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है, मैं भारत की 11 अगर देखता हूं, मैं उस 11 में देखता हूं जो बंदे 11 खेल रहे हैं, उनमें एक हार्दिक पांड्या खेल रहा है, उनमें एक शिवम दुबे खेल रहा है, उनमें एक अक्षर पटेल खेल रहा है, 3 बंदे खेल रहे हैं। मैं कहता हूं कि अंदर मेरे रिंकू सिंह भी खेल रहे हैं, 4 बंदे ये हैं। इनके पीछे मेरे पास ऑप्शन कौन है पीछे? एक मेरे पास है ईशान किशन, जो रिंकू की जगह एक टाइम को आ जाए, क्योंकि वो क्या करेंगे, बैटिंग कर लेंगे, है ना, ईशान किशन बैटिंग कर लेंगे। बट अगर मेरे इन 3 खिलाड़ियों को कुछ होता है तो मेरा वो ऑप्शन कौन है जो मुझे बैटिंग बॉलिंग और मेरा बैलेंस प्रोवाइड करेगा? वो मेरे पास एज ऑफ नाउ रवि बिश्नोई नहीं हो सकते, एज ऑफ नाउ रवि बिश्नोई नहीं हो सकते। हाँ 8 नंबर मैं बोलूं कि सेम कॉम्पोजिशन सब एक स्टेप ऊपर होगी, जो रिंकू का नंबर या दुबे का नंबर 8 हो जाता वो 7 हो जाए, रिंकू और रवि बिश्नोई 8 हो जाए मुसीबत के टाइम पर, तब मैं एक टाइम को सोच सकता हूं। बट उस टाइम पर आपका क्या हो रहा है कि फिर कुलदीप यादव वाला स्लॉट थोड़ा सा खतरे में है, बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज आप यार उनके लिए तो जाते किसी के लिए, किसी न किसी के लिए आप जाते, वहां पर आप एक ऑप्शन तो रखते हैं ना अपने पास अपनी लाइनअप में। यार ये सेना के आगे या तो सेना कंट्रीज के आगे जैसे भी आपके मैच फंसे हैं सुपर 8 में, तो वो वाली स्ट्रेटेजी मान सकता हूं। इंडिया में अगर कन्वेंशनल विकेट बनेंगे ना, वरुण नहीं है, इकलौते वो मेन वाले। अब अगर आप देखो यार, देखो अब कुछ ना कुछ तो हमें भी लॉजिक भिड़ाना पड़ेगा ना। अगर वरुण खेल रहे हैं आपके पास, अगर एक बंदा बेंच पर ही रहना है, अगर एक बंदा बेंच पर ही रहना है खेलना है, अगर आपको आज कुलदीप पर भरोसा नहीं है तो आप बोलोगे रवि बिश्नोई बेटर फील्डर है, रवि बिश्नोई थोड़ा सा विद द बैट भी थोड़ा बहुत जो चीज है, और अब उसने गुगली के साथ लेग स्पिन पर और फील्डिंग में भी आपको एक ऑप्शन देते हैं। बट भाई कुलदीप यादव को अप करना पड़ेगा गेम। हमारे मनोज सब सुपर 8 वाली तीसरा भी उठाएगी। ये भी हो सकता है किसी, 18 देखो तारीख धीरज भाई हम ये बात कर रहे हैं कि ये सीरीज आपकी क्या है, 5 मैच की, हमने बोला ना कि सारे ऑप्शन ट्राई कर लो। हो सकता है वरुण ने पहला खेला, दूसरे ने बोला कि रवि कुलदीप दोनों खेला। क्या बिश्नोई भी 3 मैच के लिए है? ना उनके लिए पूरे बिश्नोई तो सुंदर बाहर है ना। नहीं मतलब श्रेयस 3 मैच, श्रेयस 3 के लिए एज ऑफ नाउ है, जब तक तिलक पर अपडेट नहीं आती। 5 के लिए मैं ये कह रहा हूं ना कि पहला मैच खेल लिया वरुण, इंडिया जीत गई, मैं कह रहा हूं दूसरा भी जीत गई, तो इंडिया ने बोला सीरीज तो हम जीत ही जाएंगे, इनकी टीम में हमें दिख गया है। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, आज वरुण रेस्ट पर है, 2 मैच हो गए, तीसरे मैच में रवि और कुलदीप दोनों खेलो। अब उसमें अगर रवि की परफॉर्मेंस आ रही है तो वो भी एक थोड़ा सा चीज वहां पर देखने वाली हो जाएगी। तो ये अभी जो है मामला थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि उनकी जगह, वरना अगर आप देखते हो ऑप्शन के तौर पर, तो कोई ऐसा ही इंडिविजुअल आना चाहिए था जो आपको बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब ये इसके अलावा तो कोई और चीज नजर नहीं आ रही है बिल्कुल, कि मतलब अब मैं बोलूं कि यार नहीं सुंदर वाली रिप्लेसमेंट वो बन जाएंगे, तो वो तो नहीं वो है। बिल्कुल वो आपकी बात वो नहीं है, सुंदर वाली रिप्लेसमेंट आपके पास अलग ऑप्शन थे, जो आपने आयुष बडोनी पिक करे ओडीआईज में, जो आपके रियान पराग हो सकते थे। मैं कहूं एक टाइम को कृणाल पांड्या, आपके शहबाज अहमद, इवन नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब मैं बोलूं कि चलो इनको ही देख रहे हैं, तो देखने के लिए हो जाता कि आप बोलते हैं कि चलो इनको लिया है, कल को दुबे को कुछ हो जाए, हार्दिक को कुछ हो जाए, एक नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई कर लेंगे। और डेस्कार्टे साहब ने तो बयान भी बड़ा अजीब दिया है कि नीतीश कुमार रेड्डी को जब मौके मिलते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, इस तरीके का बयान दे दिया है। खैर आप बताएं यार कि रवि बिश्नोई वाली मूव के पीछे आपको क्या लॉजिक लग रहा है, आपको क्या चीजें समझ में आ रही है? क्योंकि पेचीदा मामला हो गया, 2 रिप्लेसमेंट्स आई हैं, जहां पर एक श्रेयस अय्यर के लिए तो आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई श्रेयस अय्यर आएंगे, वो हो सकता है तिलक वर्मा वाले स्लॉट पर 3 नंबर खेलें डायरेक्ट, लेकिन जो दूसरे इंडिविजुअल आपके आए हैं रवि बिश्नोई, वो कहां पर कैसे किस तरीके से फिट इन हो रहे हैं, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में।